नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेंसुरेशन हम कर रहे थे। मेंसुरेशन में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है। कल हमने एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने लास्ट में क्या किया, एक घन था, घन को काटा गया। ठीक है। घन को क्या किया गया, काटा गया। अब घन जो है आपका वो कहीं से भी कट सकता है। देखिए मैंने जैसे आपको कल बात बताई, कल हमने इस तरीके से काटा कि ये किनारा है ऐसे करके। ठीक है। इस तरीके से मैं पहले भी आपको क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर ध्यान हो तो आपको। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे। ठीक है, जहां हमने कोने से काटा था, पर हमने उसमें कुछ निकाला नहीं था वॉल्यूम वगैरह। उसमें हमने क्या निकाला था, एजेस निकाल ली या कॉर्नर निकाल ली, ये सब किया था। ठीक है। अब जब आप इसे बाहर निकाल लेते हैं, अब यहाँ विजुअलाइजेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आप क्या इसे विजुअलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि मैंने शेप निकाली, मैंने बोला आपको कि भाई ये निकल के आ जाएगा, ये 3D है। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा बाहर। अब ये निकल के आएगा, इसका वॉल्यूम आपको कल निकालना था। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई आप क्या कर सकते हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, किसी भी सरफेस पे रख के वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। मैंने किसी एक सरफेस पे रख दिया, ये यहाँ से मैंने ये पिरामिड बना लिया। ठीक है। नमस्ते भाई। तो मैंने आपसे बोला कि भाई ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। अब बात आती है पिरामिड और प्रिज्म के फॉर्मूले की। ठीक है। अभी फिलहाल बेसिक फॉर्मूला ही ध्यान रखिए। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये भी बता देता हूँ। एक प्रिज्म है आपके पास, एक पिरामिड है। तबीयत भाई ठीक है, ज्यादा बढ़िया नहीं है तबीयत मेरी। तबीयत पता नहीं ठीक सा नहीं है ज्यादा। प्रिज्म जो है वो बेस एरिया इंटू हाइट, पिरामिड का हो गया 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। अब आपको ये वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये प्रिज्म है, ये पिरामिड है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट बटा 3। ठीक है। प्रिज्म जो होता है ऐसी चीज जिसके ऊपर नीचे सेम शेप हो, जैसे ये हो गया। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर प्रिज्म बोलते हैं। जो सिलेंडर होता है, ठीक है, और जो आपका कोन होता है, ये आपका सर्कुलर पिरामिड होता है। ठीक है। ये सर्कुलर प्रिज्म है और ये सर्कुलर पिरामिड है। तो मैंने प्रिज्म और पिरामिड को हमेशा इसी तरीके से ध्यान रखा है। ठीक है। बाकी प्रिज्म और तरीके के भी होंगे, पिरामिड भी और तरीके के होंगे, वो भी हम पढ़ेंगे कि भाई अगर स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर है। ठीक है। तो ये सब भी पढ़ेंगे। पर मैंने इस तरीके से ध्यान रख रखा है। सिलेंडर जो हो गया एक तरीके का प्रिज्म हो गया, कोन जो हो गया एक तरीके का पिरामिड हो गया। कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो वो ये ध्यान रखें। ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद आपको नींद और थकान बहुत है भाई, मेरे को भी है, मुझे भी है भाई, है ना। पर कोई नहीं, कुछ एक दिन की बात है, देखिए ठीक हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। राम राम भाई। इसमें डायग्राम आपको दे रखा है।
डायग्राम आपको दे रखा है, डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये डायग्राम आपका एक्स वाई जेड और ये बी, ठीक है। ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ये ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। आज की क्लास में काफी यूनिक क्वेश्चन करने वाले हैं हम। जय श्री कृष्णा भाई। ये भाई दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्या, पहले ही क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब आपको वॉल्यूम नहीं निकालना है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, वॉल्यूम नहीं निकालना है यहाँ। एक पिरामिड है, साइड है 16 सेंटीमीटर, एक्स वाई जेड मिड पॉइंट है, यानी आप कह सकते हैं ये 8 है, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ठीक है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी अगर मैं पिरामिड निकाल लेता हूँ ये बाहर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 8, ये 8, ये 8, ठीक है। अब इसके अंदर चार सरफेस हो गए, चार सरफेस हो गए, ध्यान से देखिएगा। तीन तो यही हो गए, एक दो तीन और एक नीचे वाला। अगर ये 8 8 है तो ये कितना हो गया, 8√2, 8√2, 8√2। तो यानी तीन तो राइट ट्राइंगल है और एक इक्विलेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड 8√2 है। ये एरिया मेरे को ऐड करना है, तो 3 × 64/2 यानी 32 प्लस √3/4 ए स्क्वायर यानी 64 × 2, 4 से काटेंगे 16 आ गया, 16 दूनी 32, √3 और 32, 32 दोनों में कॉमन आ गया, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया। ये क्वेश्चन एग्जाम का है 17 मेंस का। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए इसमें है कुछ नहीं, केवल और केवल विजुअलाइजेशन है डायग्राम का। चलिए बढ़ते हैं आगे। पिरामिड विजुअलाइजेशन नहीं समझ पा रहे तो भाई थोड़ा कोशिश करिए घर पे कोई सॉलिड लेके उसे काटने की, अपने आप समझ आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं एक पनीर का टुकड़ा है, आपने उसे कोने से इस तरीके से काटा, यूं चक्कू लाए किनारा काटा है यूं, ठीक है। ये पार्ट निकल के बाहर आ जाएगा, मिड पॉइंट है ये, 8 ये है तो 8 ये, 8 ये, 8 ये, तो मैंने 8 8 8 लिख दिया, ठीक है। अगर ये 8 8 है तो 8√2, 8√2, 8√2। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई ये जो चीज निकाली है आपने, ठीक है, इसके अंदर कितनी सरफेस हो गई, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक नीचे वाली इसके, ठीक है। एक नीचे वाली इसके जो नीचे से दिखेगी। मैंने बोला कि भाई ये 8 8 8 है, ये 8√2 है। मैंने फिर आपसे बोला कि भाई ये जो राइट ट्राइंगल थे 8/8 के, ऐसे कितने हैं, 1 2 3। फिर मैंने आपसे बोला ये जो इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगा, इक्विलेटर ट्राइंगल क्यों, क्योंकि 8√2 ये है, 8√2 ये आएगा, 8√2 ये आएगा, ठीक है।
तो इसका मैंने एरिया निकाल लिया, तो कितना हो गया, 8 × 8 = 64, 64/2 कितना हो गया, 32, प्लस 8√2 √3/4 8√2 का स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया। भाई साइड √3/100 के नहीं आया क्या आज? देखिए ध्यान से, √3/4 a² होता है, साइड कितनी है, साइड 8√2 है ना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए ध्यान से। आपको दे रखा है ये, ठीक है। किनारों पे से 4 पिरामिड निकाल ली, 8 पिरामिड निकाले गए हैं, इसकी साइड दे रखी है आपको 1 1 1। ठीक है, ये दे रखा है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 8 पिरामिड और वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, 8 पिरामिड है एक जैसे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक पिरामिड की बात करूं, 1/3 बेस एरिया, 1 × 1/2, ठीक है, इंटू हाइट कितनी हो गई, 1 हो गई। ऐसे कितने हैं, 8 हैं। क्यूब का वॉल्यूम कितना है, क्यूब अगर ये मैं 8 पिरामिड लेता हूं, 8 पिरामिड अपॉन क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, 3 का क्यूब यानी 27। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 2 से कटा 8 यानी 4 आ गया, 4/3, और ये आ गया 4/81। ठीक है, पर पूछा क्या है, 8 पिरामिड का तो 4 हो गया, 81 टोटल है, तो बचा कितना, 77। तो 4/77 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें। पिरामिड की साइड गिवन है, मैंने बताया आपको 1 गिवन है। ये 1 गिवन है आपको। ठीक है, ये 1 गिवन है आपको, है कुछ भी नहीं भाई इसमें, पर मेन बात ये कि आपको पेपर में अगर मिले ना, आप घबरा जरूर जाएंगे अगर पहले से नहीं कर रखे होंगे। देखिए, पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, अभी अभी लिखा है मैंने। ठीक है, 1/3 ये आ गया, बेस एरिया क्या आ गया, ये आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और इंटू हाइट कितनी है, 1 है, कितने हैं, 8 है। भाई एक फॉर्मूला फिक्स है ये वॉल्यूम का, वॉल्यूम जब भी निकालना होगा तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, मैं कोई अनोखा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर रहा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब देखिए इसके अंदर डायग्राम देखिए, जो डायग्राम आपको दे रखा है वो ये है।
अब देखिए इस तरीके से डायग्राम आपको दे रखा है, ठीक है, और जो पिरामिड निकाला गया है उसकी साइड आपको दे रखी है, वो भी मैं बना देता हूँ। जो पिरामिड निकाला गया है, ठीक है, यहाँ से पिरामिड निकाले गए हैं, तो डायग्राम आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है। इसमें ये 1 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये सारी चीज आपको गिवन है, ठीक है। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस बॉडी का, कितना होगा, ठीक है। फिगर गिवन है भाई, फिगर गिवन नहीं होगा तो कट कैसे शो होंगे हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए पिछले डायग्राम में और इस डायग्राम में फर्क क्या है, कुछ नहीं है। पिछले डायग्राम में आपको क्यूब बना के दिया गया है, इसके अंदर क्यूब नहीं है, बस ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसके अंदर निकल गया है, यानी ये जो ये वाला पार्ट आपका बनता, ये निकल गया है इसके अंदर से, ठीक है। तो निकलने के बाद कैसे लगेगा वो डायग्राम यहाँ पर दे रखा है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, पहले मैं क्यूब का निकालता हूँ, 6 × 3 स्क्वायर। उसमें से कुछ चीजें कम हो जाएंगी और कुछ चीजें जुड़ जाएंगी, ठीक है। जो कम होंगी वो कौन सी, ये वाली, जो ये 3 सरफेस थे, हर एक सरफेस का एरिया कितना आएगा, 1/2, क्योंकि ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, कितने हैं, 3 है, हर कॉर्नर पे, ये एक कॉर्नर पे आ गया, ऐसे कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, ये चला गया, ठीक है। प्लस जो ऐड होगा, ऐड होने वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला ऐड होने वाला पार्ट है ये, ठीक है। अगर ये 1 1 है तो ये √2 ये ऐड हो गया, तो √3/4 इक्विलेटर ट्राइंगल है, साइड का स्क्वायर, ऐसे कितने हैं, ऐसे 8 हैं, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करता हूँ, 3 3 9 6 54, माइनस कितना 12, प्लस ये कितना आ गया, 2 8 16, 4 4√3, तो ये आ गया मेरा 42 प्लस 4 4√3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, पर विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई, साइड 3 दे रखी है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, पर डायरेक्ट एग्जाम में मिल सकते हैं। विजुअलाइजेशन है केवल, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आप सॉलिड को तोड़ तोड़ के नहीं देखेंगे ना तो दिक्कत आएगा, बिल्कुल दिक्कत आएगा। इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, आप अगर याद करेंगे तो दिक्कत आएगा। यार मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि भाई ये क्यूब है अगर ये, ठीक है, ये क्यूब है अगर, अगर मैं किनारे से यहाँ से पिरामिड निकालता हूँ, एक सरफेस ये मिल जाएगी, ठीक है। अब भाई ये पिरामिड तो निकल गया ना आपका, ये निकल गया है। मैंने आपको बताया था आपको केवल ये देखना होता है क्या निकला और क्या ऐड हुआ। अगर मैं पूरे का एरिया देखूं तो कितना, 6a², ए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है, 6 × 3 का स्क्वायर। इसमें से क्या कम हो गया, आप देखें अगर, तो ये तो कमी हो गया ना, जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया ये हट गया, ये वाला पार्ट हटा नहीं है इसका, ये हट गया है पूरा, ये आप निकालेंगे तो ये पूरा पार्ट हट जाएगा, ठीक है। ये लाल वाला हट जाएगा, बचेगा केवल ये नीचे वाली सरफेस बचेगी, ठीक है। तो हटने वाला पार्ट कितना है, हटने वाले पार्ट में अगर आप देखें ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल जिसकी साइड 1/1 है, तो राइट ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1 × 1/2, ठीक है। ऐसे कितने हैं, 1 2 3, ये हर किनारे पे, ईच कॉर्नर पे, और टोटल कितने कोने हैं, 8 कोने हैं, इसलिए इंटू 8 कर दिया, ठीक है। समझिए, क्योंकि एक से ही नहीं सभी से रिमूव किया गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद मैं देखता निकालने के बाद जुड़ा क्या है, ठीक है।
अब जुड़ा क्या है ये भी देख लीजिए। देखिए ये वाला पार्ट निकल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं, एक सेकंड हो जाइए, ये साइड कितनी है, √2, √2, √2। ठीक है। अब जो निकलने वाला पार्ट है वो समझिएगा। ध्यान से देखिए, ये पिरामिड निकल गया ऊपर का। ठीक है। ऊपर का पिरामिड अगर निकल गया तो ये यहाँ पर छाप छोड़ के चला जाएगा ये। भाई अगर आप काटते हैं, पनीर का पीस काटेंगे, तो एक सरफेस उसके साथ चली जाएगी, जो कटा हुआ भाग है एक सरफेस उसी पे रह जाएगी जिससे काटी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर है वो सरफेस, ये रही। अब ये सरफेस भी तो ऐड होगी, तो इसका एरिया भी ऐड कर लेते हैं, √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर। पर ऐसी एक सरफेस थोड़ी होगी, ऐसी यहाँ पर भी होगी, ऐसी यहाँ पर भी होगी, सब जगह होगी, तो 8 किनारों पर होगी, इंटू 8 कर दिया मैंने इसलिए। ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को बात क्लियर होगी। ठीक है। चीजों को समझना है, समझेंगे तो दिक्कत नहीं। अगर आप सोचेंगे कि भाई हाँ, विजुलाइज करिए कि क्या क्या ऐड हुआ, क्या क्या जुड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इन्हें आप याद नहीं कर सकते, समझिएगा बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आज की क्लास में सारे उल्टे क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। जब वो निकल गया तो ऐड क्यों किया? खुद सोचिए भाई, इस चीज का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये चीज आपको खुद सोचनी है। किसी भी चीज को आप काटते हैं ना, ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को आप काटते हैं, किसी भी चीज को आप काटते हैं, काट के देखिएगा, कभी कुछ काटा हो तो, अगर कुछ काट के देखिए, एक सरफेस उसके साथ चली जाती है, जो कट गया एक सरफेस उसके पास रह जाती है जिसपे से काटा गया है। ठीक है। ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने। पहला पोर्शन है ये V1, दूसरा है V2, तीसरा है V3। अब आप कहेंगे सर ये समझ नहीं आ रहा, तो विजुलाइज करना पड़ेगा भाई। कटिंग है, कौन किनारे से कट 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 कट, चार टुकड़े कर दिए गए। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं नीचे बना के, यहां बना के दिखाता हूं केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए, केवल टॉप व्यू। यहां से अगर मैं देखता, तो ये इस तरीके के कट आपको मिलेंगे, ये और ये। ठीक है। ये चार टुकड़ों में आपने बांट दिया। ठीक है। ये V1 है इसका वॉल्यूम, इसका V2 है, इसका V3 है, इसका V4 है। ठीक है। कितने लोगों को डायग्राम समझ आ गया है पहले से, वो बताए मेरे को।
भाई एक डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम गिवन है आपको, डायग्राम गिवन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये गिवन है आपको। ठीक है, ये इसको 4 हिस्सों में काटा गया, कट 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 कट, इस तरीके से काटा गया है। ठीक है, ये गिवन है आपको। भाई साइड के पैरेलल क्यों काटा जाएगा, जरूरी थोड़ी है हमेशा साइड के पैरेलल ही काटा जाए। अब मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, चीजों को देखिए दुनिया क्या है, ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से दुनिया बना के बैठे हैं अपनी। ठीक है, पहले देखिए चीजों को कि है क्या दुनिया में। एक बच्चा कह रहा है मैंने 4 कट लगा दिए। भाई 4 कट कहाँ है, यहाँ पर 3 ही कट हैं, ध्यान से देखिए। कहाँ है 4 कट यहाँ, एक पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, कहाँ है चौथा कट बताइए। 3 ही कट है। यार चीजों को समझिए और चीजों को अपनाइए। देखिए आप अपनी वर्चुअल जिंदगी में रहना चाहते हैं तो बात अलग है, देखिए बात को समझिए। एक कट लगाया मैंने यहाँ, यहाँ, ठीक है, एक कट लगाया मैंने यहाँ, एक कट लगाया मैंने यहाँ। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ये कट आ गए। अब ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, ध्यान से देखिए, मैं दोबारा से कट बना रहा हूँ। एक कट मैंने यहाँ बनाया, एक कट मैंने यहाँ बनाया। ठीक है, यहाँ कट बनाता हूँ तो ये वाला प्रिज्म निकल कर आएगा। फिर ये वाला कट बनाता हूँ तो ये दूसरा हिस्सा, फिर ये वाला कट बनाता हूँ अगर, तो ये तीसरा हिस्सा, ये चौथा हिस्सा, ये 4 हिस्से हैं। मैंने देखिए अलग अलग एंगल दिखाया आपको, ये दिखाया कि ये दिख कैसे रहा है, और ये दिखाया देखिए टॉप से कैसे दिखेगा। ये एक्चुअल डायग्राम था, केवल इसलिए कि आप विजुलाइज कर सकें चीजों को। ठीक है, अब एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर तो क्या बन रहे हैं, 4 प्रिज्म बन रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई देखो इसे, पहला ट्रायंगल प्रिज्म ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल प्रिज्म ये बन गया, तीसरा ट्रायंगल प्रिज्म ये बन गया, चौथा ट्रायंगल प्रिज्म ये बन गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर आ गया मैं, अब ध्यान से समझिएगा। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बेस एरिया इंटू हाइट, पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल पढ़ा था ना, सभी ने पढ़ा था हमने। ठीक, मैं अगर आपसे बोलूं इन सभी की हाइट सेम है ये, ठीक है, हाइट सेम है ना, इसकी भी हाइट ये होगी। अगर मैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल प्रिज्म लेता हूँ उसकी भी हाइट ये होगी, इसकी भी हाइट ये होगी, और इसकी भी हाइट ये होगी। ठीक है, यानी वॉल्यूम किस पे निर्भर करेगा, सीधा बेस एरिया पर। ठीक है, एरिया पर निर्भर करेगा। पिरामिड नहीं है भाई, प्रिज्म है। पिरामिड कौन सा होता है, जिसमें ऊपर नीचे सरफेस एक जैसी नहीं होती, ऊपर चोंच होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका 2D डायग्राम बनाता हूँ, 3D का मैंने 2D बनाया, ये 3D है, मैं 2D डायग्राम बनाता हूँ इसका। ये 2D डायग्राम बन गया। ठीक है, 2D डायग्राम बन गया ना। अब मैं आपसे बोलता हूँ, ध्यान से देखना है सभी लोगों को।
ये सब क्या है, ये वन वन है, वन 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 वन, क्योंकि मिड पॉइंट हमने लिए थे, है ना। क्या लिया था हमने, मिड पॉइंट लिए थे। अब यहाँ मैं सिमिलरिटी नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्यों नहीं लगा सकता। आप ध्यान से देखिए, एक तरीके से अगर मैं केवल इतना ही पार्ट ले लूं, ये वाला पार्ट यहाँ पर लेता हूं, मैंने ये वाला पार्ट लिया केवल, ये साइड वन है, ये टू है, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर यानी वन, ये कितना हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर यानी कितना, थ्री। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका एरिया अगर वन यूनिट है तो इसका तीन यूनिट होगा, ठीक इसी तरीके से इसका वन यूनिट है तो इसका तीन यूनिट होगा, बात एक ही है। अब मैंने ये पढ़ा कि वॉल्यूम जो है एरिया पे निर्भर करेगा, जो अनुपात एरिया का होगा वही वॉल्यूम का हो जाएगा। तो ये क्या था मेरे पास, V1:V2:V3:V4, ठीक है। तो V1 ऊपर वाला पार्ट है, वन आ गया, उसके नीचे वाला थ्री आ गया, उसके नीचे वाला थ्री आ गया, उसके नीचे वाला वन आ गया, तो 1 3 3 1 मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है, पर मैंने एक एक चीज को डेप्थ में ले जाके समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। बिल्कुल प्रिंस सेम सरफेस वाला होता है भाई, इसमें देखिए ऊपर नीचे सेम सरफेस ही तो है। आप देखिए इसके अंदर ऊपर भी देखिए ट्राइंगल नजर आ रहा है, नीचे भी देखिए ट्राइंगल नजर आ रहा है, यहाँ से देखिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए डायग्राम बहुत सारे बनाए हैं, लिखा मैंने बहुत सारा है, क्वेश्चन मुश्किल से 10 सेकंड का भी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। साइड फोर है मेरे भाई, साइड का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये जो साइड दे रखी है ना फोर, इसका हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने केवल रेशियो पे काम किया है, अनुपात पे। जब हम अनुपात पे या परसेंटेज इंक्रीज पे काम करते हैं तो हम एक्चुअल साइड नहीं लेते हैं मैक्सिमम केस में। तो हमें रेशियो निकालना था, इसलिए हमने अपने हिसाब से ले लिया यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है वो, मैं ये बता देता हूँ आपको। ये काटा गया इस तरीके से, ठीक है। और जब ये इस तरीके से काटा जाएगा ना, एक सॉलिड बन जाएगा। वो सॉलिड क्या है, मैं वो बना लेता हूँ यहाँ पर। वो सॉलिड है आपका ये, रुक जाइए भाई देखता हूँ। यहाँ से तो सब बढ़िया है यार, एक सेकंड रुक जाइए। अब ओके है।
चलिए, ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ एक्स आपको निकालना है। ठीक है, एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, ये कितना हो गया, a/2। ठीक है, ये भी a/2। ठीक है, और ये कितना है, a है। इसकी वॉल्यूम निकालनी है मेरे को। देखिए, एक पार्ट मैंने ये वाला निकाल दिया, एक पार्ट ये वाला निकाल दिया। जो ऊपर था ये यहाँ से निकला, एक ये यहाँ था, यहाँ से निकला। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ घन का जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, a³ माइनस उसमें से इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो क्या कह सकता हूँ, आधार का क्षेत्रफल यानी हाफ इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है, a है, और ऐसे कितने हैं, दो हैं। ठीक है, दो है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो दो से दो कटा, a³/4, तो ये आ गया आपका 3a³/4। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है। अब देखिए, ये सारी चीजें मैं पता है क्यों दिखा रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है पेपर में ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है। पेपर में आपको ये डायग्राम भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा कि ये वाला नहीं आया, ये वाला आ गया। देखिए, एक घन है, घन के दो किनारे हटा दिए गए। किनारे अगर हटा दिए, ये वाला किनारा कहीं यहाँ रहा होगा, ये ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ये जो किनारा हटा है, ये ऐसे करके रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही एक यहाँ से हटा, हमने देखा जो हटा है उसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो आपने देखा ये साइड कितनी थी, a/2, ये साइड कितनी थी, a/2। ये वाली साइड कितनी होगी, ये तो घन की साइड है, कितनी है, a सेंटीमीटर। तो मैंने a ले लिया। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि भाई a³ में से मैं क्या घटाता हूँ, इसका वॉल्यूम घटाता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए, ये निकाला है आपने, किनारे से ये निकला है। ठीक है, ये कितना है, a/2, ये कितना है, a/2, ये कितना है, a। अब मैंने बोला कि इसका क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू ऊंचाई कितनी है, a, इंटू 2 कर दिया। ठीक है, इंटू 2 कर दिया, इसलिए क्योंकि एक ऊपर से निकला है, एक नीचे से निकला है। तो सॉल्व किया तो 3a³/4। ठीक है, चलिए, बहुत डेंजर क्वेश्चन है आज के क्या, अभी आगे आगे देखिए, बहुत बहुत डेंजर मिलेंगे आपको। ठीक है, पर पता है क्या है, एक बार की बात है बस, अगर दिमाग खुल गया ना, पेपर की कुछ हिम्मत नहीं है कि आपका कुछ बिगाड़ जाए। ठीक है, आप बहुत आराम से चुटकियों में निकाल जाएंगे। आप ये देखिए, ये क्वेश्चन अभी आपको ना बुक में भी नहीं मिलेंगे ढूंढने से। ठीक है, पर मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ। आप बाजार की 10 किताब ले आइए, 10 किताब में से भी अगर मिल जाए ना आपको ये क्वेश्चन, मान जाऊंगा मैं आपको। ठीक है, नहीं मिलेंगे, पर मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, और देखिएगा सेम आएंगे एग्जाम में। ठीक है, सेम इस तरीके के एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो बेटर है कि पहले से यार तैयारी करके जाएं, जो भी चीज चेंज हो सकती है उस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। अब देखिए, ये भी आपको मुश्किल लग सकता है, पर है कुछ भी नहीं।
ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5। अच्छा, V5 तो पूरा है। ये बच गए आप। बच इसलिए गए क्योंकि V5 पूरा है। ठीक है, ये V5 है पूरा। और फिर ये V6, V7, V8, V9। ठीक है, ये अनुपात मेरे को बताना है कितना होगा। ठीक, कोण को बराबर ऊंचाई से काटा गया है। देखिए ध्यान से, रेडियस इनका बराबर है। ठीक, रेडियस इनका बराबर है, इस तरीके से काटा गया है। मैं अगर बनाता तो और भी ज्यादा काट देता इसके अंदर। ठीक है, ऐसा हो भी सकता है। मैं बताऊंगा अभी आप क्या करेंगे, कैसे इसे। ठीक है, अब देखिए समान ऊंचाई पे अगर काटा गया है, हमने ये पढ़ा है कि समान ऊंचाई पे काटते हैं। समान रेडियस, अगर इसका रेडियस है आर, इसका डबल आर, इसका 3R, इसका 4R। ठीक है, समान ऊंचाई से काटने का मतलब है हाइट का रेशियो क्या हो गया, 1:2:3:4। अब 1:2:3:4 का मतलब है 4 का क्यूब, ये आ गया 64। ठीक है, ये 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना आ गया, एक सेकेंड हो जाइए, गलत कर दिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब यानी 37। ये क्या हो गया, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब यानी 18। ठीक है, 19। ये कितना हो गया, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब यानी 7। ये कितना हो गया, 1 का क्यूब यानी 1, यानी ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 19 हो गया, ये 37 हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल तो 64 होगा क्योंकि 4 का क्यूब है। ठीक है, फिगर गिवन था भाई, तभी निकाल पाएंगे। ये 64 हो गया। अब मेरे को पता है कि अगर ये 64 है तो इस सिलेंडर का कितना होगा, इसका 3 गुना। अगर ये 64 है तो ये 192। मैंने इसे 192 लिख दिया। नीचे वाली गिनती फिर उल्टी शुरू हो जाएगी, 37, 19, 7 और 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में उल्टा सीधा सा है पर वाकई में क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। बिल्कुल फिगर गिवन है आपको। इजी है ना भाई, बढ़िया है, चलिए। भाई ये 64 होता है तो इसका 3 गुना होता है ना, ये इसमें समझ ना आने वाली क्या बात है भाई, कितनी बार बताऊं, बताओ। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर अगर कोन रखा जाएगा तो इसका आयतन 1 होगा, पूरे का 3 होगा। स्फेयर रखा जाएगा तो 2 होगा। ठीक है, वो ध्यान रखिए, 3 गुना ही तो होगा भाई। सेम रेडियस है, सेम हाइट है। सेम रेडियस सेम हाइट। ठीक है, कोन के बारे में लिख देता हूं यहाँ, सेम रेडियस सेम हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और समझिएगा, जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला था, पता है क्या। अब हो सकता है एग्जामिनर ने ऐसा ना करके, एग्जामिनर ने क्या करा कि इसे भी काट दिया। उसने बोला कि भाई V5 ये है, V6 ये है, V7 ये है, V8 ये है। ठीक है, V9 ये है, V10 ये है, V11 ये है, V12 ये है। उसने ऐसा बना दिया क्वेश्चन को कि भाई V1:V2:V3:V4:V5:V6:V7:V8:V9:V10:V11:V12। ठीक है, अब मैं सबकी वैल्यू लिखता हूँ। वैल्यू तो वही रहेगी, देखिए 1, 7, 19, 37, ये तो मेरा सेम आ गया। ठीक है,
अब मुझे ये बात पता है कि एक शंकु अगर किसी बेलन के अंदर होता है, यानी मेन बात यह है किसी शंकु की रेडियस और ऊंचाई अगर बेलन जितनी है तो उसका आयतन 1 होगा, तो बेलन का 3 गुना होगा। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया सेम रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, कोन की जो शंकु की जो आधा त्रिज्या है वो सेम है और ऊंचाई जो है सेम है बेलन के बराबर, तो ये 64 है तो ये 3 गुना आ गया। अब ध्यान से देखिए, अभी आपने क्या निकाला था 192, ठीक है। आप अभी आपने क्या निकाला था, ये 192। 192 को अगर मैं 4 टुकड़े कर देता हूं तो कितना मिलेगा, 48, 48, 48, 48, V9, फिर 37, 19, 7 और 1, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब चीजें दिखने में अलग सी लग रही होंगी आपको, पर कुछ है नहीं ज्यादा। एग्जामिनर इतनी ही चेंज करता है, इससे ज्यादा चेंज नहीं करेगा, छोटी मोटी चेंजेस हैं ये, ठीक है। यानी इसमें और भी टुकड़े वो कर सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ अब सभी को ये बात क्लियर होगी, चाहे ये 12 हिस्सों में बने चाहे ये 9 हिस्सों में बने, आप कर देंगे इसे। क्लियर है ना भाई सभी को? एक बार जल्दी से एमजी टाइप कर दीजिए अगर बात समझ आ गई है, तो फिर बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक बच्चा कह रहा है ये रावण वाला दिमाग कहाँ से आया सर? भाई मजबूरी आपको सब करा देती है, जब आपको पता होता है ना आपके पास ऑप्शन नहीं है ज्यादा, ठीक है, तो सब करना पड़ता है। और मैं आपसे भी सभी से कल से ये कह रहा हूँ, अपने हालातों के हिसाब से चलिए, ठीक है। ये दे रखा है, ये क्यूब है, स्क्वायर पिरामिड ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर और क्यूब ऑफ साइड, एक सेकंड मुझे ये देख लेता हूँ। ये निकाल लिया गया 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये पता ऊपर भी ऐसे बना हुआ था, मैं ऊपर का हिस्सा भी बना देता हूँ। ये इस तरीके से पिरामिड बना हुआ था ऊपर, और उसे काट लिया गया और आपको बताना है वॉल्यूम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं ये 6 लेता हूँ, ये 6 है, ये 6 है, और ये भी 6 हो गया। हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर से कट लगाया गया है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं ये पिरामिड लेता हूँ, मैं इसे काटता हूँ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, पिरामिड कटिंग और कोन कटिंग सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। कई बच्चे क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, कई बच्चे ये करते हैं कि कोन वाला पड़ गया और पिरामिड वाला आ गया तो घबरा जाते हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है बिल्कुल। ध्यान से देखिएगा, हाइट कितनी थी, 4 थी, और ये मिडल से काटा गया। ठीक है, यानी मैं आपको बोलूं अगर ये पिरामिड है, मिडल से अगर काटा गया है, तो ये 1 आ गया और ये 2 आ गया हाइट, ये हाइट 1 आ गई, ये 2 आ गया। तो वॉल्यूम का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये 1 क्यूब आएगा और ये आएगा आपका 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, यानी वॉल्यूम का रेशियो आ गया 1:7, वही जो आपका कोन में आता। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ इसका पूरे का वॉल्यूम कितना हो गया, 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/3। बेस एरिया कितना है इसका, 6/6। हाइट कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये कितनी आ गई आपकी, 6 × 48 हो गई। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 42। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो पार्ट था इसका जो वॉल्यूम था वो कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 6 का क्यूब यानी 216 सेंटीमीटर क्यूब। 42 और 216 करूंगा तो 258 आ जाएगा, 258 सेंटीमीटर क्यूब मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, जो वॉल्यूम वाला रेशियो कोन में लगता है वही वॉल्यूम वाला रेशियो पिरामिड में भी लगता है। ठीक है, उससे हमने आयतन का अनुपात निकाला 1:7, 1:7 का मतलब है टोटल 8 यूनिट हो गई। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब मैंने क्या करा, 1/3 बेस एरिया कितना था, 36, हाइट कितनी थी, 4, सॉल्व किया, 7 की वैल्यू 42 आ गई। ठीक है, 42 आ गई, मतलब ये जो पार्ट बचा नीचे वाला इसका वॉल्यूम कितना होगा, 42 होगा, नीचे वाले का कितना होगा, 216 होगा। ठीक है, तो 216 और 42, 258 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये और भी दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने। अब कटिंग यहाँ पर दे रखी है आपको, V1 V2 V3 V4 V5। चलिए जी, कटिंग हुई है इसके अंदर ऐसे। ये V1 है, V2 V3 V4 और V5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। सभी लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए, आपने एक बात पढ़ी थी, एक सिलेंडर है, इसमें अगर आप कोन रखते हैं तो वॉल्यूम का रेशियो होता है सिलेंडर और कोन का 1:3। सेम यही चीज किसके अंदर है, मान लेते हैं एक ये है, घन है, इसके अंदर अगर आप पिरामिड रखते हैं जिसकी ऊंचाई बराबर है इसके, ठीक है, तो पिरामिड और क्यूब आयतन का अनुपात 1:3 होगा। सेम ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं जैसे आप ये देख पा रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि ये सर्कुलर प्रिज्म है, सिलेंडर, ये सर्कुलर पिरामिड है, यानी वृत्ताकार। ये वर्गाकार पिरामिड है और वर्गाकार क्यूबॉइड हो गया, ये आपका क्यूब हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। स्क्वायर पिरामिड है जिसकी हाइट जो है सेम है क्यूब जितनी, यानी ये वाली कंडीशन, जिसकी हाइट जो है सेम है क्यूब जितनी। तो यानी वॉल्यूम में कितना रेशो होगा, 3 गुना का रिलेशन होगा, ये तो आपको पता लग गया। चलिए अब मैं पहले ये निकाल लेता हूं। अब ये निकालने के लिए हमने ये देखा, द पिरामिड कट बाय 3 प्लेन्स पैरेलल टू बेस इनटू इक्वल हाइट। अब इक्वल हाइट दे रखा है तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कोन में लगाते थे। भाई इक्वल हाइट है तो यानी ये कितना हो गया, 1 का क्यूब यानी 1, ये कितना हो गया 2 का क्यूब या -1 का क्यूब यानी 7, ये कितना हो गया 3 का क्यूब -1 का क्यूब, 3 का क्यूब -2 का क्यूब 19, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 का क्यूब -3 का क्यूब 37। तो V1 V2 V3 कितना आ गया, 1 7 19 37। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलता हूं, ध्यान से देखिएगा। जरूरी नहीं है कि वो पिरामिड अंदर ही रखा जाए। अगर पिरामिड का आधार और ऊंचाई सेम है इसके जैसी, तो इसके वॉल्यूम के 3 गुना वॉल्यूम होगा इसका। इसका वॉल्यूम कितना आ गया, टोटल 64 आ गया 4 का क्यूब लेके। अगर ये 64 आ गया तो ये 192 आ गया। सेम वैसे ही जैसे सिलेंडर के ऊपर कोन रखा गया था। तो ये कितना आ गया, V5 आ गया आपका 192। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई ये सारे क्वेश्चन करने जरूरी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसका डायग्राम बनाया था, रुक जाइए। कई चीजें आपको पहली बार दिखेंगी, पर बढ़िया है क्लास में ही दिख जाए। ठीक है, यहाँ से ये वाला पार्ट काटा गया है और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। रेडियस R और हाइट h/2। ठीक है, ये काटा गया है यहाँ से। टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपको बताना है, जो रिमेनिंग बॉडी है उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। ठीक है, ये डायग्राम है आपके सामने। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, टोटल सरफेस एरिया जो सिलेंडर का था वो कितना था, 2πr r+h। अब मैं एक बात देखता हूं यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी लोगों को ध्यान से देखना है। अगर मैं आपसे बोलता हूं, वेट, ये वाला पार्ट निकल गया पर ये वाला छप गया, तो ऊपर नीचे वाले का तो कैंसिल आउट हो गया, यानी मैं इसे घटाऊं और इसे जोड़ूं बात एक ही है, यानी मैं इसे नहीं लेता हूं। अब मेन बात है जो कर्व वाला था ये निकल गया। ठीक है, जो कर्व वाला था ये वाला पार्ट ये निकला है उसमें से, तो इसका कितना हो गया,
2πr(h) होता है, 2πr तो नहीं आएगा, पाई आर ही आएगा क्योंकि सेमी सर्कल है और हाइट कितनी आ गई h/2। ठीक है, प्लस ऐड क्या हुआ है, ऐड होने वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट ऐड हो गया। इसकी अगर लेंथ देखें तो 2r, हाइट देखें तो h/2, तो 2r इंटू h/2। ठीक है, 2 से मैंने 2 काट दिया। अब r की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 का मतलब ये 44 हो गया, r प्लस h यानी 21 हो गया, माइनस पाई आर h/2। ठीक है, r और h/2, 7 और 7, 7 और 7 के साथ कितना बन जाता है, 154 बन जाता है। देखिए मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर, r की वैल्यू 7 आती, h/2 भी 7 आता, तो पाई इंटू 7 स्क्वायर मुझे पता है 154, प्लस r इंटू एच यानी 98। मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो गया 924 माइनस 56, ये आ गया मेरा 868। 868 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन में देखिए है कुछ नहीं, मेन है कि आप 3D फिगर को कितने अच्छे से विजुअलाइज करते हैं, बस। देखिए आप ये वाला पार्ट घटाते और ये वाला पार्ट जोड़ते, कैंसिल आउट हो जाता, यही बचता। ठीक है, पहली चीज तो ये हटा दी मैंने। दूसरी चीज, मैंने बोला ये जो कर्व वाला था ये निकल लिया, इसलिए माइनस कर दिया, पाई आर इंटू h/2। ठीक है, ये निकल लिया इसलिए माइनस। अब ऐड क्या हुआ, ये जो डैश 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 किया है मैंने, ये ऐड हुआ, इसका डाल दिया और वैल्यू डाल दिया, आंसर आ गया। भाई ये टेबल बता दी है मैंने 154 वाली पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हो जाएगा भाई, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। एक सिलेंडर को पॉलिश किया गया और उसे काटा गया, रुक जाइए अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये और भी जबरदस्त क्वेश्चन है। आज की क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको, जो किताबों में नहीं मिलेंगी, सबसे बड़ी बात ये है। कट इनटू 16 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसे पॉलिश किया गया और 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को, और आर की वैल्यू 7 दे रखी है आपको और एच की वैल्यू 14 दे रखी है यहाँ पर भी। देखिए अभी कितने पार्ट हो गए, 8 पार्ट हो गए, अब 8 से 16 होंगे। एक यहां से मैंने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है, इसी तरीके से सब जगह से बाइसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 16 हिस्से काटे गए हैं इस तरीके से, यहां से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ये केंद्र बनेगा, केंद्र से केंद्र मिलेगा, ये वाला टुकड़ा निकलेगा, फिर अगला टुकड़ा निकलेगा, फिर उससे अगला टुकड़ा निकलेगा, इस तरीके से करके। ठीक है, ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं पॉलिश एरिया की बात करूं, पॉलिश वाला कितना हो गया, 2πr r प्लस एच, ये सभी को पता है, बाहर की तरफ पॉलिश कर दी। अगर मैं अनपॉलिश एरिया की बात करूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये एक टुकड़ा निकला, ठीक है, जब आप तरबूज या खरबूजा काटते हैं ना, खाते वो हैं जो अंदर वाला पार्ट होता है, वो जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, वो पता है क्या है, वो ये है, ये। ठीक है, तो ये अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, एक इधर होगा एक दूसरी तरफ होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं इधर, ठीक है, तो ध्यान से देखना है सभी को, देखिए दो पार्ट यहाँ पर मिलेंगे,
एक ये और एक इधर दूसरी तरफ जो यहाँ बना होगा, ठीक है, यहाँ की तरफ एक ये मिलेगा, ठीक है। तो दो पार्ट आपको मिलेंगे जो अंदर की तरफ होंगे, जो पॉलिश नहीं होंगे। दो पार्ट मिलेंगे एक पीस में, दो पार्ट एक पीस में। 16 पीस में कितने होंगे? 16 में 32 हो जाएंगे। 32 का मतलब मैंने 32 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इसका वो निकालता हूँ, ये रेडियस है r, ये हाइट है h, 32 r h, ठीक है। r से r गया, ठीक है, बचा कितना? 2, 32, 32 यानी 16h आ गया। तो नीचे मैं लिख देता हूँ 16 इंटू 14, ऊपर कितना आ गया? पाई r प्लस एच, ठीक है। पाई r प्लस एच हो गया 21। 21 का मतलब है 22 इंटू 3, ठीक है। अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसे सॉल्व कैसे होगा? 2 11 हो गया, 2 8 हो गया, तो ये हो गया 33/112। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, ठीक है, जल्दी से। डायग्राम दे रखा है भाई आपको, डायग्राम दे रखा है। एक एक पीस निकाला गया है, एक एक पीस निकाला गया है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। हाँ ये जरूर कहूंगा, जो विजुलाइज, जो दिमाग नहीं लगाएगा उसके लिए तो भाई ये सारी चीजें बहुत मुश्किल है। जो दिमाग लगा लेगा ना उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब केवल इमेजिनेशन है कि भाई मैं एक टुकड़ा काटता तो क्या क्या दिखता और क्या क्या नहीं दिखता, बस ये वाली चीज है। जब मैं इसे फाक को निकालूंगा, ऊपर से पॉलिश हुई हुई है, अगर मैं इसे निकालूंगा तो जो अंदर छुपा हुआ हिस्सा था, ठीक है, वो ही ऐसा होगा जो पॉलिश नहीं होगा। वो राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले रेक्टेंगल हो गए। एक रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? आर एच। पर ऐसे कितने रेक्टेंगल हैं? 32 रेक्टेंगल हैं, तो 32 आर एच। बाद में तो वैल्यू डाली और सॉल्व किया है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक सेकंड हो जाइए, एक सेकंड हो जाइए। रेशियो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्लाइस और बड़ा स्लाइस, एक सेकंड हो जाइए, क्वेश्चन है कहाँ? चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे भाई, बिल्कुल। आज के लिए इतना ही करेंगे, नहीं तो आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। बिल्कुल आप केक का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? केक ले सकते हैं, ठीक है। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको समझना है ना, आप कुछ भी। लक्ष्य 200 में भाई इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो छोड़िए, इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये तो है ही है। लक्ष्य 200 बुक है मेरी, देखिए उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे। एक बार जिसने कर ली ना, वो जिंदगी में कभी एडवांस में पीछे नहीं रह सकता, ठीक है। आज ही देखेंगे आप, आपको लगेगा इसमें आज वो क्वेश्चन है जो अगले 10 साल बाद मिलेंगे। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिए भाई, है ना। जय हिंद।